कुंवारी ननद का करवा चौथ। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। पूरे बाजार में रौनक थी। कनिका भी अपनी भाभी के साथ बाजार गई थी, जहाँ सभी सुहागिन महिलाएं अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखने के लिए खरीदारी कर रही थी। हाय, कितना रोमांटिक होता है यार ये करवा चौथ का व्रत। इससे दोनों कपल के बीच कितना प्यार बढ़ता होगा। पता नहीं मेरी शादी कब मेरे समर से होगी और मैं भी ये व्रत रख पाऊंगी। कनिका, किन ख्यालों में खोई हुई हो? मैं कब से पूछ रही हूँ ये वाली चूड़ियाँ कैसी रहेंगी, लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रही। हाँ, बहुत सुंदर है, ले लो ना भाभी, ले लो। कनिका समर के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन कनिका कुमारी थी। ऐसे में कनिका ने करवा चौथ का व्रत चोरी छुपे अपने घर वालों से रखा। समर बहुत सरल स्वभाव का लड़का था। वो हमेशा जरूरतमंदों की बढ़ चढ़ कर मदद किया करता। समर के इसी स्वभाव ने कनिका का दिल जीत लिया था और वो मन ही मन समर को चाहने लगी थी। मैं भी समर के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी, लेकिन अगर करवा चौथ वाले दिन मैं भूखी रहूंगी तो सबको शक हो जाएगा और मम्मी तो मुझे भूखा रहने ही नहीं देंगी। क्या करूं अब, कैसे ये व्रत रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरे दिन कनिका ने अपने मन की बात कॉलेज जाकर अपनी सहेली प्रिया को बताई। प्रिया उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और उसकी अच्छी सहेली थी। अच्छा, तो ये मेरी बुलबुल का चेहरा इसलिए मुरझाया हुआ है? कोई आइडिया दे ना यार प्रिया, मेरा कितना मन है अपने बाबू के लिए व्रत करने का, लेकिन अगर मैं सारा दिन भूखी रहूंगी तो कहीं घर पर किसी को शक न हो जाए। वही तो, तू ये व्रत रखेगी कैसे? अपने घर वालों को क्या बताएगी? और तूने समर को बताया कि नहीं? नहीं यार, मैंने समर को कुछ नहीं बताया। वाह मैडम, बहुत सही जा रही हो। जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी उसे ही नहीं बताया, फिर तेरा व्रत कौन तोड़वाएगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं समर को मनी मन अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ और उसकी सलामती के लिए मैं उसके लिए ये व्रत जरूर रखूंगी। ठीक है, लेकिन घर पर कैसे मैनेज करेगी? खाना नहीं खाएगी, पानी नहीं पिएगी, कहीं आ जा नहीं पाएगी। इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ कि तू कुछ देखना। तू हॉस्टल में रहती है, तू करवा चौथ वाले दिन ना मुझे किसी बहाने से अपने हॉस्टल बुला ले। मैं सारा दिन हॉस्टल में रहकर व्रत कर लूंगी और शाम को घर चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद तो चौथ का त्योहार आने वाला है। चल तुझे शॉपिंग करवाती हूँ। अब प्रिया कनिका को मार्केट ले जाती है और करवा चौथ के लिए उसे लहंगा, चूड़ियाँ और मैचिंग की ज्वेलरी दिलाती है। उसके बाद दोनों सहेली अपने अपने घर आ जाती है। करवा चौथ को लेकर कनिका मन ही मन बहुत खुश थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और करवा चौथ नजदीक आ रहा था। कनिका ने अपने हाथों से अपनी माँ और भाभी के हाथों में मेहंदी लगाई। अरे वाह कनिका, तुमने तो बेहद खूबसूरत मेहंदी लगाई है। इस मेहंदी के लिए तो तुझे पूरे 200 रुपए मिलते हैं। थैंक यू भाभी। अपनी भाभी और माँ के हाथों में मेहंदी देखकर कनिका सोचती है, मेहंदी के बिना करवा चौथ का व्रत तो अधूरा होता है। मुझे भी अपने हाथों में मेहंदी लगानी है, लेकिन कैसे लगाऊं? कहीं किसी को शक हो गया तो? अरे क्या सोचने लगी कनिका? भाभी, आप दोनों के हाथों की मेहंदी देखकर ऐसा लग रहा है कि काश मेरे हाथों में भी मेहंदी लग जाए। लगवा देंगे, जल्दी तेरे हाथ पीले कर देंगे। अगले साल ही तू करवा चौथ पर मेहंदी लगवा लेना। लेकिन अगला साल किसने देखा है? मेरा तो अभी मन हो रहा है। ठीक है, तेरा भी मन है तो जा बाजार जाके मेहंदी लगवा ले। हाँ बिल्कुल, और ये ले मेरी तरफ से 500 रुपए। एक ही तो ननद है मेरी, उसकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। थैंक यू भाभी। अब कनिका खुशी खुशी पार्लर जाती है और दोनों हाथों में मेहंदी लगवाती है। मेहंदी के बीचों बीच उसने समर के नाम का पहला अक्षर एस भी लिखवा लिया। दूसरे दिन करवा चौथ का त्योहार था। सुबह 4 बजे कनिका की भाभी और माँ सरगी की रस्म कर रही थी। कनिका भी उन्हें देख रही थी। अब सरगी के लिए क्या बहाना बनाऊं? कोई बात नहीं, समर के लिए तो मैं बिना सरगी के ही व्रत रख सकती हूँ। ऐसा सोचकर कनिका सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने प्रिया को फोन किया। प्रिया ने फोन पर उसे कुछ बताया। अरे वाह, ओके डन। फोन रखकर कनिका रसोई में चली जाती है और अपने पापा मदन, भाई अर्जुन के लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो टेबल पर चाय नाश्ता लगाती है और सबको बुलाती है। अरे कनिका बेटी, तेरा चाय नाश्ता कहाँ है? तू अपना भी चाय नाश्ता ले आ। हाँ कनिका, आओ हम सब साथ मिलकर चाय नाश्ता करेंगे। अब हाँ, अभी लाती हूँ। कनिका रसोई में जाती है। यार ये प्रिया की बच्ची कहाँ सो गई? अभी तक इसने फोन क्यों नहीं किया? कहीं मुझे सबके साथ चाय नाश्ता ना करना पड़ जाए। फिर कनिका एक प्लेट में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कनिका फोन उठाती है। हेलो प्रिया, हाँ कैसी है तू? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्या क्या कहा तूने? तू ठीक नहीं है? क्यों, क्या हुआ तुझे? मुझे बहुत तेज बुखार है। तू मेरे पास जल्दी आ जा, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। पापा, मेरी फ्रेंड है ना प्रिया जो हॉस्टल में रहती है, उसका फोन था। उसे बहुत तेज बुखार है, उसने मुझे फौरन बुलाया। बेचारी अकेले हॉस्टल में रहती है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं कनिका, तू जल्दी उसके पास चली जा। हाँ लेकिन पहले नाश्ता तो कर ले। नहीं पापा, मैं नाश्ता पैक कर लेती हूँ, प्रिया के साथ वहीं कर लूंगी। ऐसा कहकर कनिका नाश्ता पैक करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद, थैंक गॉड तूने बहुत सही समय पर फोन किया, वरना मुझे आज चाय नाश्ता करना पड़ता और मैं करवा चौथ का व्रत नहीं कर पाती। अब ले, ये गरम नाश्ता तू कर ले। अरे वाह, आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय, मेरी तो मौज हो गई।
प्रिया की देखभाल के बहाने कनिका सारा दिन उसके साथ हॉस्टल में रहती है और भूखी रहकर करवा चौथ का व्रत करती है। शाम के समय प्रिया कनिका को लहंगा पहनाकर खूब अच्छे से तैयार करती है। दोनों सहेलियां मंदिर जाती हैं, जहां कनिका करवा चौथ की पूजा करती है। कनिका और प्रिया हॉस्टल लौट रहे थे, तभी रास्ते में उसकी भाभी श्वेता की नजर उस पर पड़ती है। माँ जी, वो देखिए कनिका। बहू, कनिका तो प्रिया के हॉस्टल में है, उसकी देखभाल कर रही होगी। यार, तुझे कनिका कैसे नजर आई? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं माँ जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ध्यान से देखिए, वो कनिका ही है लाल रंग के लहंगे में। गायत्री ने गौर से देखा तो वो सचमुच कनिका ही थी, जो लाल रंग के लहंगे में किसी दुल्हन जैसी लग रही थी। हाँ, ये तो कनिका है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, कनिका करवा चौथ की पूजा करने आई थी मंदिर। क्या करवा चौथ की पूजा? तो क्या कनिका ने करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ माँ जी, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन वो आखिर है कौन जिसके लिए हमारी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा है? ये तो हमें पता ही करना पड़ेगा। हम अभी घर चलते हैं। उधर कनिका और प्रिया हॉस्टल पहुँच चुके थे। उधर गायत्री और श्वेता भी घर पहुँच चुके थे। अच्छा प्रिया, अब मैं घर चलती हूँ। तेरी वजह से मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। थैंक यू यार। अरे अभी कैसे व्रत पूरा हो गया? पति के हाथ से पानी पिए बिना व्रत कैसे तोड़ेगी? चल छत पर चलकर देखते हैं चांद निकला कि नहीं। तू चांद देखकर अपना व्रत तोड़ लेना। प्रिया कनिका को हॉस्टल की छत पर ले जाती है। वहाँ जाकर कनिका चौंक जाती है। छत पर समर खड़ा था। कनिका, तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा। आई एम सो लकी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे प्रिया ने सब बता दिया था। फिर कनिका और समर एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और साथ ही साथ प्रिया का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी वहाँ कनिका का सारा परिवार भी आ जाता है। वो ये जानकर खुश थे कि कनिका ने समर को पसंद किया, क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था और उसके सभी घर वाले जानते थे कि समर बहुत ही अच्छा लड़का है। वैसे माँ जी, अब हमें कब चलना है? नेक काम में देरी कैसी, कल ही चलते हैं। माँ, कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे भाई, तुमने जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, उसके घर रिश्ते की बात करने तो जाना होगा ना। दूसरे दिन कनिका के परिवार वाले कनिका और समर के रिश्ते की बात लेकर समर के घर आ जाते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कनिका और समर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। हेलो राधिका, और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता। सच कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है? वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है, तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वहीं मेरा घर है। चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। सामने ए ब्लॉक में? वहां तो मेरा भी घर, मतलब मेरी कोठी है वहां पर। चल ठीक है, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तू मेरे घर आना। ठीक है चल, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। अंकिता और राधिका कॉलेज की फ्रेंड्स थी। शादी के बाद पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मिल रही थी। अंकिता की शादी एक अमीर घर में हुई थी और राधिका एक साधारण परिवार में शादी होकर आई थी। अंकिता इस बारे में नहीं जानती थी। वो जब राधिका के घर गई तो राधिका के घर को देखकर वो मुंह बनाने लगी। ये लो अंकिता, चाय पियो। राधिका, कप अच्छे से धोए है ना, क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा ये घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है? नाम क्या है और काम क्या करता है? अंकिता, तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? मैं जानती हूँ। कौन है तुम्हारा हस्बैंड? सौरभ। मैंने सौरभ से शादी की है। सौरभ से? अच्छा, चलो मैंने तो उसे ठुकरा दिया था, वो मेरी स्टेटस का नहीं था। खैर मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। अंकिता भी जाने ही लगती है कि सौरभ आ जाता है। अंकिता को देखकर वो चौंक जाता है। अंकिता, तुम और यहाँ? सौरभ, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, मुझे अभी पता चला कि राधिका ने तुमसे शादी की है। और कैसे हो? हम दोनों रास्ते में ही मिले। राधिका मुझे यहाँ ले आई और मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा चलती हूँ, आना कभी राधिका के साथ। अब हाँ हाँ जरूर, बाय। राधिका, तुम जानती हो अंकिता कैसी है? इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो तो। सौरभ, वो कॉलेज की बात थी, अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। वो जानती है, उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। अगले दिन राधिका अंकिता के घर जाती है। राधिका, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है, पूरे 5 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ? तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूंगी। वैसे सौरभ मेरे लिए एक साड़ी लाए थे, सोच रही हूँ उसे ही तैयार करवा लूं। अच्छा,
मेरे तो हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता, उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करते हैं वो, तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे घर ही आ जाना। सब आते हैं, कॉलोनी की लेडीज मेरे घर पर इकट्ठा होती हैं। सबको पता है कि यहाँ बहुत स्पेस है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है। गिफ्ट देती हूँ मैं सबको और भी बहुत कुछ, बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम आ ही जाना मेरे घर, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। करवा चौथ के दिन राधिका तैयार होकर अंकिता के घर पहुंचती है। अंकिता, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओह थैंक यू। वैसे मैं सेलेक्ट ही ऐसा डिजाइन करती हूँ कि सब देखते रह जाएं। राधिका, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रही हूँ। अरे पंडिताइन जी बुला रही हैं, चलो चलो सब पूजा में बैठते हैं, घेरा बना लो सब। सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सबने यहाँ आकर करवा चौथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर जाना। राधिका, तू थोड़ी देर मेरे पास ही रुक, बाद में चली जाना। ठीक है अंकिता। राधिका अंकिता के पास रुकती है, तभी सौरभ का कॉल आ जाता है। हाँ सौरभ, मैं अंकिता के घर पर थी, वो करवा चौथ की पूजा यहीं की थी। पिज्जा? ओके, वैसे आज मेरा भी पिज्जा खाने का बहुत मन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा अंकिता, अब मैं चलती हूँ, सौरभ मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी राजीव आने वाले हैं, आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही खाना खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। राधिका घर आ जाती है। अंकिता अपने पति राजीव के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां राधिका और सौरभ डिनर कर रहे थे। अंकिता चौंक जाती है। राधिका अंकिता को देख चुकी थी। वो उसे आवाज लगाती है, अंकिता आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड राधिका है, हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। मिस्टर सौरभ? अरे राजीव जी, आप सौरभ को कैसे जानते हैं? एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था, तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था, तो मुझे सौरभ ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सौरभ, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच राजीव जी। इसीलिए तो हमारी प्रिय धर्मपत्नी ने बोला कि आज डिनर करवाओ। बस मूड बनाया और निकल आए डिनर करने के लिए। बिल्कुल अंकिता, तुम्हें पता है सौरभ ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया। सौरभ का प्रमोशन हो गया, इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल राधिका जी। आओ अंकिता, वहाँ अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे, इनके साथ करते हैं ना, तो मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अंकिता चुप थी क्योंकि वो जिस घमंड में जी रही थी, आज वो घमंड चूर चूर हो गया था। राधिका भी समझ चुकी थी कि अंकिता का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि अंकिता उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर राधिका ने अंकिता का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना।